मैं इस वक्त ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर कचरों को ठिकाने नहीं बल्कि कचरों को रख कर इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है। पूरा का पूरा शहर का कचरा लाकर मेन बाईपास के बिल्कुल सामने फेंका जा रहा है। और ये फेंक रहा कौन है? ये सेंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है और साथ ही क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के भी हैं। फिजाई आलूदगी की वजह से शहर कराची के लोग दमे के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब, लोग आपको देख रहे हैं और आपसे उम्मीदें लगाकर बैठे कि आप कुछ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं किसी हाईवे पे मौजूद नहीं हूँ जहाँ पर कोई भी आबादी ना हो। मैं इस वक्त ऐसी जगह पर भी मौजूद नहीं हूँ जहाँ पर कचरे को ठिकाने लगाया जाता हो। मैं इस वक्त ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर कचरों को ठिकाने नहीं बल्कि कचरों को रख कर इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है। ये मेन बाईपास बलोच कॉलोनी का, इसी के बिल्कुल सामने इकरा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही ये ऊपर की तरफ पूरा का पूरा शहर का कचरा लाकर यहीं पर फेंका जा रहा है। न सिर्फ शहर का कचरा बल्कि मानसून बारिशों में जितने नालों का कचरा है वो सारा निकाल कर वो यहाँ पर फेंका जा रहा है, जो कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो पैदा कर सकता है। देखें, बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, वो गैर मामूली कचरा यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो कचरा है ये पहाड़ों की सूरत में लाखों टन कचरा यहाँ पर लाकर जो है वो फेंका जा रहा है। और ये फेंक रहा कौन है? ये सेंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है और साथ ही क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के भी हैं, जो सारा कचरा लाकर यहाँ पर ठिकाने लगाया जा रहा है। देखें, कचरे को ज़रूर ठिकाने लगाएं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इलाकों से कचरा उठाते हैं, नालों की सफाई करते हैं, लेकिन अधूरा काम हो रहा है। सारा का सारा कचरा उठाकर मेन बाईपास के बिल्कुल सामने फेंका जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये कचरा यहाँ पर फेंकने से नुकसान क्या होगा? सारा का सारी पूरी आबादी जितनी भी है ये सारा ताफुन उठ रहा है, जिसकी वजह से अतराफ़ की जितनी आबादी, महमूदाबाद फायर स्टेशन के पास, इसके अलावा फैल्कन कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा पूरा महमूदाबाद समेत जो इकरा यूनिवर्सिटी में आने वाले बच्चे हैं जो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, ये सारा का सारा उनके लिए ख़तरनाक साबित होगा। देखें, कचरों को ठिकाने लगाना बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास दो सोर्स हैं, एक जाम चाकरो और दूसरा मुख्तलिफ इन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं जहाँ पर कचरों को ठिकाने लगाया जाता है। मगर बदकिस्मती से मेन बाईपास के सामने एक और स्टेशन बना दिया है, यहाँ पर गैर मामूली कचरा फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से ताफुन उठ रहा है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो फ़िज़ा है, जो हवा इतनी ज़बरदस्त चलती है, ये सारी की सारी फ़िज़ा को आलूदा कर रही है, जिसकी वजह से अतराफ़ के जितने किलोमीटर पर आबादी आती है ये सब के लिए नुकसानदेह साबित होगी। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बड़ा पसंद करता हूं उनको, मगर ये जो शहर के वस्त में कचरा फेंका जा रहा है या फिर नालों से निकाल कर कचरा यहाँ कर ठिकाने लगाया जा रहा है, ये नुकसानदेह है। इसको बिल्कुल शहर के दूर लेकर जाना चाहिए, इसको ऐसी जगह पर ठिकाने लगाना चाहिए जिससे इंसानी जानों को जो है वो खतरा लाहक ना हो। देखें, ये जितना भी जो कचरा होता है इससे नुकसान क्या होता है? सबसे पहला अटैक आपका ये करता है लिवर पर। ये जितने भी आपके जो जिगर है, गुर्दे हैं, ये सारे के सारे आपको जो है इस पूरे कचरे के जो ताफुन से इसको आपकी इंसानी जान को बड़ा ख़तरा होता है। इसके अलावा दिल के लिए बड़ा ख़तरनाक है। इसके अलावा आपकी जो जिस्म में जो स्टमक है, जो मादा है, उसके लिए भी ख़तरनाक है। मैं क्या क्या बताऊँ। रही बात स्किन की, तो स्किन भी जो है वो ख़तरनाक इससे जो है वो होती है, क्योंकि इसका जो कचरा है इससे तरह तरह की बीमारियाँ फूटती है। अब मैं आपको सिर्फ इसी की बात नहीं करता। देखें, इंसानी जानों के लिए तो ख़तरा है, लेकिन बाईपास के साथ जहाँ पर ये कचरा मौजूद है, जहाँ पर अच्छा खासा लाखों टन कचरा लाकर यहाँ पर फेंका जा रहा है, खुदा न खास्ता तेज़ बारिश हो जाती है तो इन कचरों को यहाँ से बर वक्त उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये सारे के सारे कचरे निकल कर मलिर नदी से होते हुए बुहिरा अरब में जाएंगे और ये समंदर बुर्द हो जाएंगे। और समंदर में जाने के बाद वैसे ही हमने समंदर को नदी नालों की सूरत में जो है वो बना दिया है। आपको समंदर कम और नाले ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि जितने भी नदी नालों के मुंह हैं वो सारे समंदर में छोड़े गए और जितनी भी कंपनीज़ है सारा
सारा केमिकल का पानी निकाल कर ये सारा समंदर बुर्द होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान इस पूरे सर्कल को कामयाब नहीं बना सकता। वाटर कमीशन ने भी बड़ी कोशिश की कि जितना भी साइड एरिया, न्यू कराची, इंडस्ट्रियल एरिया, इन तमाम लोगों को जो है वो जितना भी इन्होंने लाइनों को जो कनेक्शन जो नालों में छोड़े हुए हैं, ये जहरीला पानी नालों में जाता है। नालों से दो बड़े सोर्स हैं हमारे पास, लियारी नदी और दूसरा मलिर नदी। जितना इंडस्ट्रियल जोन का जो कचरा है, वेस्ट है, जो केमिकल शुदा पानी है, ये मलिर नदी में जाता है। मलिर नदी सीधी जाती है बुहिरा अरब यानी कि समंदर में छोड़ दी जाती है, या इब्राहिम हैदरी की तरफ भी निकल जाती है। और लियारी नदी की अगर मैं बात करूं, जो न्यू कराची और आपका पूरा साइड एरिया को मिलाती है, ये इस पूरी गुज्जर नाला और औरंगी नाले में, वहाँ पर सारा वेस्ट का केमिकल का पानी सारा निकलता है, लियारी नदी में जाता है और लियारी नदी से निकल के समंदर में जाता है। तो ये हमने अपने ही हाथों से अपने समंदरों को, जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और ख़ासकर कराची को बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है, हमने उसको खुद बिगाड़ा हुआ है। सारा गंदा और सेवरेज का पानी हम सारा समंदर में छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुद भी तरह तरह की स्किन की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और इस फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से शहर कराची के लोग दमे के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। उनको ऐसी बीमारियां पड़ रही है, पहले कभी सुनी नहीं थी। अब चूँकि इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से ये सारी की सारी यहाँ पर पड़े रहने की वजह से जो है वो इंसानी जानों को बड़ा ख़तरा है। दूसरा ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये आपके लिवर को, आपके गुर्दों को, आपके स्टोमक को, स्किन को, सबको ख़त्म करता है। तो ये इंतज़ामिया की बड़ी नाअहली है। इंतज़ामिया को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आपने बड़े अच्छे काम किए हैं, मगर इस जगह के ऊपर एक बड़ा स्टेशन बना देना जहाँ पर वेस्ट मटीरियल ला कर यहाँ पर रखना, ये मुनासिब नहीं है। इसके लिए एक बड़ा जो है वो आपको स्टेशन बनाना होगा जो शहर से दूर हो, जहाँ पर इंसानी जान ना हो। और दूसरा ये कि अगर बारिशें आ जाती हैं तो आपकी आबी जितनी भी जो ज़िंदगी है, जो 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 हम देखते समंदरी आबी हयात है, वो सारी की सारी नुकसान उनको होगा, ख़तरनाक साबित होगा। तो खुदारा इस जगह से स्टेशन को जो है वो थोड़ा सा महदूद करें, ताकि कम से कम ये जो जितना भी जो आबादी है उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरी चीज़ मैं एक और कहूँगा, देखें इन कचरों की वजह से अब मानसून की बारिश हुई है, बारिशों के बाद हमने देखा है कि ऐसे 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 मच्छर पैदा हो गए हैं कि आपके गुज़िश्ता 20, 25, 30 सालों में हुक्मरानों ने जितना खून नहीं खाया होगा, उतना तो इन मच्छरों ने आपका खून निचोड़ लिया होगा। क्योंकि ये इतने ख़तरनाक मच्छर हैं। जब बारिशें हुई, सेवरेज का, नालों का और जितना भी गंदा पानी है, ये जब रोडों पे आपके खड़ा हुआ, जब ये रोडों के ऊपर खड़ा होता है, उसके बाद बड़े अजीब किस्म के मच्छर पैदा होते हैं। अब देखें ना, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और साउथ में, इसमें अब डेंगू के केसेस जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गए। और ये पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। क्योंकि वजह यह है कि हमने बारिशों के बाद, चूँकि केएमसी ने बारिशों के बाद अब तक ना तो स्प्रे किया है, इतनी सारी मक्खियाँ हो गई हैं, इतने सारे मच्छर हो गए। इनको हम किसी दौर में, मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में हम देखते थे कि सुजुकियाँ निकला करती थी हर डिस्ट्रिक्ट में, और वो स्प्रे करके जाया करती थी, जहाँ पर हम देखते थे कि मुख्तलिफ जो मच्छर होते थे बारिशों के बाद वो मर जाते थे, वो घरों तक पहुँचते ही नहीं थे। मगर ये तो ऐसे मच्छर हैं कि आपके हुक्मरान क्या खून आपका चूसेंगे जितना ये मच्छर आपका खून चूसेंगे। मुझे मच्छरों से याद आई, जब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब जब कराची पहुँचे थे तो वो बात आइलैंड में ठहरे थे, क्योंकि वहाँ पर ही ठहरा जाता है। जितने भी जज होते हैं, जो चीफ जस्टिस और जजेस होते हैं जो लाहौर और पंजाब से आते हैं, वो कराची में जब भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत करते हैं तो बात आइलैंड में इनका जो रेस्ट हाउस होता है वहाँ पर ठहरते हैं। तो उस वक्त मुझे याद है जब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो पहली मरतबा उन्होंने समाअत की थी बतौर चीफ जस्टिस, तो उन्होंने कहा था मैं सारी रात बैठ के मच्छर ही मारता रहा हूँ। अब ये एक चीफ जस्टिस जो कि यहाँ पर आकर कह के जाता है कि सारी रात बैठ के मैं मच्छर मारता रहा हूँ, जो कि बात आइलैंड में, जो कि इतना साफ़ सुथरा एरिया है, उस साफ़ सुथरे एरिया में मच्छर मारता रहा एक चीफ जस्टिस। तो सोचें ज़रा, साउथ में, सेंट्रल में, वेस्ट में और इसके अलावा ईस्ट में जितने अंदरूनी आबादी है जहाँ पर कचरा कभी उठाया ही नहीं जाता। बात आइलैंड में चले जाएं, वहाँ तो कचरा उठाते हैं, मगर अंदरूनी इलाकों में आप जाएं, वहाँ ना तो कचरा उठाया जाता है। सेवरेज की लाइनें अभी तक वहाँ पर पानी जमा है, सारी उबलती हुई लाइनें सेवरेज की, वो सारा का सारा पानी गलियों में जो है वो पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ख़तरनाक मच्छर जो है वो जन्म ले रहे हैं। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब से मेरी गुजारिश है, बड़े अच्छे आप इंसान हैं, बड़े अच्छे आपने काम किए हैं और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
मुर्तज़ा वहाब साहब मुझे बड़े अच्छे इंसान लगते हैं क्योंकि उन्होंने काम भी किए हैं, मगर चूँकि आपके हाथ में पूरी सिंध हुकूमत है। देखें, अगर ये MQM का कोई मेयर होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर होता, जमात इस्लामी का मेयर होता, तो वो ये कहता कि जी हमें तो इख्तियारात नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। देखें, आप हैं सिंध हुकूमत के अंदर, मुर्तज़ा वहाब साहब, आपके पास तो इख्तियारात नहीं, जितने भी इदारे हैं वो सारे के सारे आपके मातहत हैं। लिहाजा वो काम करके दिखाएं कराची शहर में जो माजी के मेयर आज तक ना कर सके हों, और शहर कराची के लोग आपको अच्छी निगाहों से देखते हैं और अच्छा समझते हैं। इसीलिए आपको भी चाहिए कि ऐसे जिस सूरत हाल में कराची वाले बड़े परेशान हैं, ऐसी सूरत हाल में उनका दर्द का मदावा बने, ताकि शहरी जो है वो आपसे खुश हो सके और मुस्तकबिल में आपको बतौर मेयर देखना चाहे। मगर जो हालात कराची के चल रहे हैं, जो सड़कें ख़राब हैं, जो सड़कों का बुरा हाल है, सेवरेज का निज़ाम दरम बरम है, नालों के ऊपर सफाई नहीं होती, नालों के ऊपर चौक होने की वजह से पानी सारा गलियों में आता है, उनको निकाला नहीं जाता। ऐसी सूरत हाल में आप खुद सोचें कि कौन आपको जो है वो प्रोमोट करेगा। मैं चाहता हूं कि मुर्तज़ा वहाब साहब आप मेयर बने, मगर इस तरह के काम करने से शहरी खुश होंगे। निकाले गाड़ियां, मैं कहता हूं स्प्रे की, डिस्ट्रिक्ट साउथ में भेजें, वेस्ट में भेजें, सेंट्रल में भेजें और ईस्ट में भेजें, सारी गाड़ियां निकालें, स्प्रे करवाएं फौरी तौर पे, ताकि मच्छर जो है वो ख़त्म हो सके। क्योंकि हुक्मरान जो 20-25 सालों से जो खून चूस रहे हैं, वो मच्छर भी चूस रहे हैं। अब तो हमने ये भी देखा है कि रात भर लाइटें भी जाती है, दिन में भी लाइटें जाती हैं, और जब लाइट जाती है तो फिर मच्छर रूनुमा होते हैं, और जब मच्छर रूनुमा होते हैं तो उसके बाद फिर परेशान आदमी क्या करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब, लोग आपको देख रहे हैं और आपसे उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कि आप कुछ करेंगे। लिहाजा ये जो डस्ट है, जो वेस्ट है, गार्बेज है, इसको थोड़ा सा ठिकाने लगाएं। और दूसरा, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे काम करें कि शहरी खुश हो जाएं। चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।